तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग डॉक्स टोकन को सेल करने का बताऊंगा मैं आप लोगों को। लिस्टिंग से पहले आप लोग किस तरीके से आपके डॉक्स टोकन को सेल कर सकते हैं, वही डॉक्स टोकन की मैं बात कर रहा हूँ। जो डॉक्स टोकन हम लोगों ने एयरड्रॉप से क्लेम किया, जिस डॉक्स टोकन का डिलीवरी जो हमारे एक्सचेंज में होने वाला है 26 तारीख को, वही डॉक्स टोकन को आप लोग 5 मिनट में चाहे तो जाके आप लोग सेल कर सकते हैं। अब ये तरीका मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में देखा है काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि डॉक्स टोकन को किस तरीके से सेल वगैरह किया जा सकता है। तो सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि इसका एक जेन्युइन तरीका है। लिस्टिंग से पहले आप लोग चाहे तो आपके डॉक्स टोकन को सेल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशंस आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इन सारे तरीक़ों का यूज़ करें। वेट कर ले, सबसे बेहतर है यहाँ पे वेट करें, जब डिलीवरी होगा तब आप लोग जाके एक्सचेंज के अंदर बिंदास आप लोग चाहे तो आपके डॉक्स टोकन को सेल करें या फिर होल्ड करें। बट आप लोग यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक नया तरीका बताऊँगा, अगर फ्यूचर में आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग उस तरीके का यूज़ करके लिस्टिंग से पहले किसी भी टोकन को आप लोग जाके सेल कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल से हम लोग तरीके के ऊपर बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो आप लोगों को आपका डॉक्स टोकन का जो बॉट है उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, काफ़ी लोगों को लगता है जो प्री मार्केट का प्राइस है वो अच्छा खासा है, एंड अगर हम लोग लिस्ट हो जाता है टोकन तो प्री मार्केट से जो प्राइस है वो हट जाता है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे केसेस हम लोगों को देखने को मिले कि काफ़ी सारे कॉइन का जो प्री मार्केट प्राइस था वो अच्छा था, लेकिन लिस्टिंग के बाद उसका प्राइस डाउन हो गया। ऐसा होता है, ये जेन्युइन है, ऐसा अभी होता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग चाहते हैं कि प्री मार्केट में वो अपना जो टोकन है वो उसको जाके सेल करें। तो मैं आप लोगों को यही तरीका बताऊंगा। आप लोग आपके इस डॉक्स वाले टोकन को, जो मैंने आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है, इस डॉक्स वाले टोकन को प्री मार्केट में किस तरीके से सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना जो डॉक्स टोकन है वो बाईबिट में ट्रांसफ़र किया है। अब प्री मार्केट कौन से एक्सचेंज में है ये सबसे पहले आप लोगों को देखना है। डॉक्स का जो प्री मार्केट है वो OKX में है, Get.io में है एंड बिटगेट के अंदर है। अब कोई भी एक्सचेंज आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, जिस एक्सचेंज के अंदर अच्छे खासे प्राइस में प्री मार्केट का प्राइस चल रहा हो वो आप लोगों को एक्सचेंज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बिटगेट या फिर Get.io कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ। तो Get.io के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा पूरा तरीका। यहाँ पे Get.io हम लोगों ने ओपन कर लिया। सिंपल हम लोग प्री मार्केट में जाएंगे एंड ऊपर ही ऊपर हम लोग को डॉक्स टोकन का जो प्राइस है, डॉक्स टोकन का जो लिस्टिंग है वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्स टोकन हमारा ओपन होकर आ चुका है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लिस्टिंग हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब डॉक्स टोकन का Get.io के प्री मार्केट में जो प्राइस है वो है 0.0019 एंड बिटगेट में आई थिंक 0.002 के करीब है। ओके, तो अभी आप लोगों को करना क्या है, जिस भी एक्सचेंज में आप लोग प्री मार्केट में सेल करना चाहते हैं उस एक्सचेंज में सबसे पहले तो आप लोगों को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो डॉक्स टोकन है वो बिटगेट में डिपॉजिट किया है। आप लोग बाइनेंस में हो सकता है डिपॉजिट किया होंगे, आप लोग OKX में हो सकता है डिपॉजिट किए होंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पे। तो आप लोगों को सबसे पहले करना है, जिस भी एक्सचेंज में आप लोग डॉक्स टोकन का प्री मार्केट में सेल करना चाहते हैं उसमें आप लोगों को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को Get.io के थ्रू एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं Get.io सेलेक्ट करूँगा। सिंपल हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज़ अनदर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे चूज़ अनदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड एक्सचेंज में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे Get.io हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे जाके हम लोग Get.io का जो ID पास UID डॉक्स डिपॉजिट एड्रेस एंड मेमो है वो हम लोग डालेंगे एंड यहाँ पे Get.io के अंदर डॉक्स टोकन को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मेरे पास आप लोग देख ले यहाँ पे 71,000 डॉक टोकन है। अब इसको मुझे सेल करना है Get.io के प्री मार्केट में। तो सिंपल में मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिंपल प्री मार्केट में आना है। अब ये जो मैंने ट्रांसफ़र किया, ये ट्रांसफ़र जो है अभी आने वाला तो है नहीं, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि ये जो टोकन है मुझे अभी के अभी मिल जाए। ये टोकन जो है 26 तारीख को ही मुझे मिलने वाला है, लेकिन ये टोकन जो है मैंने Get.io में किस लिए डिपॉजिट किया वो थोड़ी देर में आप लोगों को पता लगेगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा लिस्टिंग आप लोगों को देखने को मिल जाता है, बाय का है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, सेल। तो सिंपल हम लोग सेल पे क्लिक करेंगे। सेल का भी आप लोगों को काफ़ी सारे लिस्टिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बंदा जो है 0.0019 USDT में कितना टोकन बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे 60,000 डॉक्स टोकन बाय करना चाहता है। मैं चाहूँ तो इसको सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको सेल कर सकता हूँ। मैं किसी को भी यहाँ पे चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ, या फिर मुझे ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि डॉक्स टोकन का जो प्राइस है वो और भी ऊपर जाएगा, लिस्टिंग जितना नज़दीक आएगा डॉक्स टोकन का प्राइस उतना ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे प्राइस यहाँ पे बढ़ाकर इसको लिस्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सिंपल मुझे क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है एंड सिंपल हम लोग सेल पे जाएंगे। मेरे पास कितना अमाउंट है डॉक्स टोकन का, 71,000 अमाउंट है। ओके, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे 71,000 डालेंगे। कितने प्राइस में मुझे सेल करना है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हम लोग लगाएंगे 0.00, मैं सपोज करता हूँ 25 के प्राइस यहाँ पे लगा देता हूँ।
अब ये आप लोग देख ले 0.0025 के प्राइस में मैंने 71,000 डॉक्स टोकन जो है सेल करना चाहता हूँ। तो ऑर्डर अमाउंट मेरा कितने का वैल्यू का आता है यहाँ पे $171 का। कलेक्टर अमाउंट कितना है $177 का एंड फ़ी कितना है $3 का। टोटल मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा $181। अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल आ सकता है कि मैं तो अपना डॉक्स टोकन सेल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पेमेंट करना क्यों पड़ रहा है। तो यही है यहाँ का प्री मार्केट का कंडीशन। यहाँ पे आप लोग चाहे तो अभी के अभी जाकर सेल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग टोकन का ट्रेडिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे हम लोग कर रहे क्या, पॉइंट का ट्रेडिंग। हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ पे टोकन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना कि अगर हम लोग बाय करें तो हम लोगों को टोकन मिलेगा। टोकन हम लोगों को मिलेगा तब भी जब यहाँ पे टीजी होगा, टीजी के बाद जब टोकन ट्रांसफ़र होगा तब जाके हम लोग यहाँ पे टोकन का एक्सचेंज कर सकते। तो जब तक हम लोगों के पास टोकन नहीं आता तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, ये जो USDT है अपने स्पॉट अकाउंट पे डालना है एंड इतना जो अमाउंट मेरा बन रहा है $181, ये अमाउंट मुझे एक्सचेंज को पे करना है। पे करने के बाद इनका एक डिलीवरी टाइम होता है, जैसे कि 26 तारीख को लिस्टिंग है तो 27 तारीख को इनका डिलीवरी टाइम है। अब ये जो अमाउंट है ये सिर्फ आपसे नहीं ले रहा है, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं तो आपसे $181 ले रहा है एंड जो बाय करेगा ये 71,000 टोकन उससे भी एक्सचेंज $181 लेगा। अब ये एक्सचेंज दोनों पार्टी से क्यों ले रहा है, क्योंकि भाई सपोज़ अगर आपने यहाँ पे सेल किया एंड आपने टोकन का क्योंकि अगर आपने यहाँ पे टोकन सेल किया लेकिन डिलीवरी टाइम पे आपने टोकन का डिलीवरी कंप्लीट नहीं किया, आपने किसी और एक्सचेंज में टोकन ले लिया या फिर आपने डिलीवरी नहीं दिया, तो आपके अकाउंट से ये $181 कटेगा एंड बायर के अकाउंट पे चला जाएगा। और दूसरी तरफ देखें तो अगर बायर डिलीवरी टाइम पे आपका जो डॉक्स टोकन है उसका प्राइस घट गया एंड आपका डॉक्स टोकन लेने को तैयार नहीं है, तो बायर का जो कलेक्टर अमाउंट है उससे घटेगा एंड आपको वो कलेक्टर अमाउंट यहाँ पे एक्सचेंज जो है पे कर देगा। तो यहाँ पे किसी के पास टोकन होता नहीं है तो ये एक्सचेंज करते क्या है, दोनों पार्टी से कलेक्टर अमाउंट कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को टोकन सेल करना है तो आप लोगों के पास कलेक्टर अमाउंट होना चाहिए। जितना बड़ा आपका टोकन का अमाउंट होगा उतना बड़ा आपका कलेक्टर अमाउंट होगा। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने 71,000 डाला था, मैं यहाँ पे 30,000 कर देता हूँ तो कलेक्टर अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे घट जाएगा। जितना बड़ा अमाउंट आप लोग दे सकते $76 यहाँ पे हो गया, जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा आपको कलेक्टर फ़ी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। एंड जब यहाँ पे डिलीवरी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तब आपका जो कलेक्टर अमाउंट आपने एक्सचेंज के अंदर गिरवी रखा है वो अमाउंट जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग टोकन सेल करना चाहते हैं तो आप लोगों को कलेक्टर अमाउंट मस्ट बी होल्ड करके यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर गिरवी रखना है। जब डिलीवरी टाइम आएगा आपको डिलीवरी कंप्लीट करना है तो आपका कलेक्टर अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा एंड जो प्राइस निकलता है वो आप लोग जो भी आप लोगों का सेलिंग अमाउंट निकलता है वो आप लोगों को आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप लोगों ने नहीं किया, कोई भी किसी को चीट करता है तो ये कलेक्टर अमाउंट आपके अकाउंट से एक्सचेंज जो है काट लेगा। तो ये होता है यहाँ पे सेल करने का कंडीशन। बाकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने आप लोगों को ये सब बताया। होपफुली आप लोगों को वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके कोई भी इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। ज़रूरी ये है कि जिस बंदे के पास नॉलेज हो उसको आप लोग फॉलो करें, ना कि जो बंदा आप लोगों को टोपी पहना के खुद अपना व्यूज़ से पैसे छाप रहे हो उसको फॉलो करें। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम को भी आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।